जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे बैटरीज़ के बारे में। जितने टाइप ऑफ बैटरीज़ है इसको हम वन बाय वन आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले जो बैटरीज़ होती है बैटरीज़ ठीक है, बैटरीज़ में हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं, वोल्टेज सेल को हम स्टडी करते हैं। वोल्टेज सेल आपने हमारे चैनल में पिछले वाली वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि हमने वोल्टेज सेल को बहुत ही डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है। ये आपके पास क्या था, दो सेल्स थे, एक में जिंक सल्फेट था, एक में कॉपर सल्फेट था। जिंक सल्फेट में जिंक राड था, उसका अपना राड था, ठीक है, और कॉपर सल्फेट में कॉपर का राड था। यहाँ पर हमने सर्किट कंप्लीट किया था। यहाँ पर एमीटर लगाया था करंट की इंडक्शन के लिए, और यहाँ पर करंट की डिटेक्शन के लिए, और यहाँ पर हमने साल्ट ब्रिज लगाया था। यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुई, यहाँ पर रिडक्शन हुई, ये सारी बातें मैंने एक्सप्लेन की है। तो बैटरीज़ में आपने सबसे पहले वोल्टेज सेल को पढ़ना होगा, ठीक है। तो बैटरी एक ऐसा डिवाइस है, एक इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे पहले जो प्राइमरी बैटरीज होती है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे आपकी जो सेकेंडरी बैटरी होती है, उसके बाद फ्यूल बैटरी होती है, और इसके बाद सोलर बैटरी होती है, ठीक है। जो प्राइमरी बैटरी थी वो क्या है, वो नॉन रिचार्जेबल है, जबकि सेकेंडरी बैटरी ये रिचार्जेबल है। फ्यूल सेल जो है, इसमें आप मुसलसल फ्यूल यानी कि आप फ्यूल की सप्लाई करेंगे और जिससे करंट पैदा होता है। और सोलर बैटरी में आप लाइट का इस्तेमाल करोगे, जो कि ये आउट ऑफ कोर्स है, ठीक है, ये हमारे कोर्स में नहीं है, आउट ऑफ कोर्स है। सबसे पहले हम बढ़ते हैं ड्राई सेल्स या प्राइमरी बैटरी। तो प्राइमरी बैटरी को हम ड्राई सेल भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, तो प्राइमरी बैटरीज आपके पास, जिसका दूसरा नाम है ड्राई सेल। इसके फर्दर दो टाइप है, एक एसिडिक ड्राई सेल और एक होता है बेसिक ड्राई सेल। जो एसिडिक ड्राई सेल होता है, इसमें एसिड इस्तेमाल होता है, मैं आगे बताऊंगा, और इसमें बेसिक इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये जो एसिडिक ड्राई सेल है, ये 500, इस पर लिखा होता है 555, यानी कि जो आपके सेल होते हैं, असल में ये प्राइमरी जो बैटरीज होती है, आपके वॉच, आपके हैंड वॉच, ठीक है, और आपके जो वॉल क्लॉक वॉच होता है वगैरह वगैरह, ये आपके पास ये क्या होती है, प्राइमरी बैटरीज इसमें इस्तेमाल होती है। यानी कि जो छोटे छोटे अशिया हैं, छोटे छोटे डिवाइसेस, कैलकुलेटर में वगैरह, कैलकुलेटर देखो, जो हाथ की घड़ी होती है, और जो हम दीवारों पर बड़ी बड़ी जो घड़ियाल होती है, उसमें क्या होता है, प्राइमरी बैटरीज होती है, इसे हम कहते हैं ड्राई सेल। इस पर आपको दिखा होगा कि ये 555 का सेल है, और इसका लाइफ जो होता है कम होता है, और इसमें सबसे बड़ी बात ये नॉन रिचार्जेबल है, नॉन रिचार्जेबल। अच्छा, इसको हम लेक्लैंची सेल भी कहते हैं, एसिडिक ड्राई सेल को, और ये बेसिक ड्राई सेल, इसका टाइम ज़्यादा होता है, तो ये एक्सपेंसिव भी होती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके स्ट्रक्चर्स, यानी कि इसके कंस्ट्रक्शन से। ये आपके पास इसका क्या होता है, ये दीवारें हैं इसकी, ठीक है, ये दीवारें हैं, और यहाँ पर ये जो आपको ब्लैक सा एक लंबा सा राड दिखाई देता है, इसको हम कहते हैं ग्रेफाइड राड, ठीक है, ये कार्बन का बना होता है। यहाँ पर एक आपको रेड लेयर दिखाई दे रही होगी, ये जिंक की एक लेयर है जो रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, यानी कि ऑक्सीडेशन करती है, इस तरह मान लो। और यहाँ पर कुछ सेमी सॉलिड चीज़ें मौजूद है, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, एमोनियम क्लोराइड और कार्बन, जो सेमी सॉलिड के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये तीनों चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, यहाँ पर हमने सील्ड किया है, इसको बंद किया है, यहाँ पर सर्किट कंप्लीट है, और यहाँ पर बल्ब जल रहा है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है। तो सबसे पहले एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होती है हर वक्त। जिंक रिलीज़ करता है या लॉस करता है इलेक्ट्रॉन्स को। जिंक क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, और इस पर जिंक 2+2 चार्जेस आ जाते हैं, और ये रिड्यूसिंग एजेंट है, जिंक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। यहाँ पर मैंने बताया था कि जिंक रिड्यूसिंग एजेंट है। कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर ये आपको पता है कि जो एलिमेंट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, वो क्या करते हैं, वो रिडक्शन करते हैं, यानी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ये जो है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है एमोनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में, और मैग्नीशियम ट्राईऑक्साइड एमोनिया गैस बना देता है, गैस, और वाटर जो होता है वो निकल जाता है। तो यहाँ पर अगर हम ओवरऑल रिएक्शन को देखें, तो जिंक था, मैग्नीशियम ऑक्साइड था,
एमोनियम क्लोराइड की मदद से की प्रेजेंस में जिंक डाइक्लोराइड बन गया, मैग्नीशियम ट्राइऑक्साइड एमोनिया गैस, ठीक है, ये गैस है, ठीक है, और H2O बन गया। तो 4 प्रोडक्ट आपके पास आ गए। तो क्या हुआ, जिंक में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, मैग्नीशियम में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, तो इसे करंट प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। अच्छा, ये बैटरी कितना वोल्ट करंट प्रोड्यूस करती है? 1.5 वोल्ट करंट प्रोड्यूस करती है ये प्राइमरी बैटरी। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा जी, तो जैसे कि मैंने पहले कहा था कि एसिडिक ड्राई सेल और बेसिक ड्राई सेल में क्या फ़र्क है। अच्छा, एसिडिक जो ड्राई सेल है, एसिडिक ड्राई सेल और बेसिक अल्कलाइन या बेसिक ड्राई सेल, इसमें ये फ़र्क है कि ये इसमें एसिड इस्तेमाल हुआ है। कौन सा एसिड है? एमोनियम क्लोराइड, बिल्कुल। और जो आपके पास अल्कलाइन ड्राई सेल होता है, इसमें पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल होता है। ये एक्सपेंसिव होता है, इसका लाइफ टाइम भी ज़्यादा होता है। अब क्यों ये जो अल्कलाइन ड्राई सेल होता है ये क्यों एक्सपेंसिव होता है और ये क्यों आसान होता है, और इसका जो लाइफ टाइम है वो क्यों कम होता है? क्योंकि जो H2O होती है एसिडिक ड्राई सेल में, वहाँ पर एसिडिक जो एमोनियम क्लोराइड है, इसके एसिडिक इन्वायरमेंट से ये H2O जो होता है ये भी एसिडिक होता है। सो ये आपके इलेक्ट्रोड्स को डिवाइस के अंदर डैमेज करता है। तो यहाँ पर कोरिजन होती है, कोरिजन जो होगी तो आपका जो सेल होगा वो जल्दी ख़राब हो जाएगा, जबकि बेसिक में ये मामला नहीं होता है। तो किसकी वजह से है? क्योंकि एमोनियम क्लोराइड जो होता है उसमें H2O भी एसिडिक हो जाता है, तो एसिडिक H2O कोरिजन रस्टिंग जल्दी करता है, ठीक है। अच्छा, एसिडिक ड्राई सेल को रिचार्ज करने की कोशिश ना करें, वरना वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो एक्सप्लोजन अकर्स होगी। ये कहता है कि आप जो एसिडिक ड्राई सेल है उसको दोबारा रिचार्ज ना करें, यानी कि जो आपके वॉच का सेल है या कोई भी ऐसे कैलकुलेटर में सेल है उसको आप फिर से रिचार्ज ना करें, यानी उसको आप इलेक्ट्रिक करंट ना दें, वरना अंदर जो वाटर होगा उसके इलेक्ट्रोलिसिस होगी और ब्लास्ट एक्सप्लोजन भी हो सकता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि हम जो सेल को, यानी कि आपने देखा होगा कि जो दीवारों पर जो गड़िया होती है उसके सेल हम निकाल देते हैं और उसको दांतों से चबा देते हैं और वो 2-3 दिन एक्स्ट्रा चल जाते हैं। क्या वजह है? ऐसा होता है कि यहाँ पर एमोनिया जो गैस होता है, ये एमोनिया मैंने कहा था ये गैस ये मुसलसल प्रोड्यूस हो रहा होता है टाइम के साथ। ये जब बहुत ज़्यादा हो जाए तो सेल क्या हो जाता है, इस तरह एक्सपेंड कर जाता है, इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो आप जो अपने दांतों से बीट करते हो तो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है और फिर से इलेक्ट्रोलाइट्स एक्टिव हो जाते हैं। तो ये थी आपके पास फुल डिटेल प्राइमरी बैटरीज के बारे में। अब हम आएंगे किस चीज़ के बारे में, सेकेंडरी बैटरीज या रिचार्जेबल बैटरीज, ऐसी बैटरीज जिसको आप रिचार्ज भी कर सकते हो। अच्छा, बैटरीज विच आर रिचार्ज अगेन एंड अगेन, ऐसी बैटरी आपके घरों में जो बैटरी होती है जो यूपीएस के साथ कनेक्टेड होती है, ऐसी बैटरी को हम कहते हैं रिचार्जेबल बैटरी, और इसको हम कहते हैं सेकेंडरी बैटरी, और इसको हम कहते हैं लीड स्टोरेज बैटरी। लीड स्टोरेज क्यों कहते हैं ये मैं बाद में बताऊँगा। अभी तो रिचार्जेबल बैटरी जो आपके घरों में यूपीएस के साथ कनेक्टेड होती है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी बैटरी या लीड स्टोरेज बैटरी, जिसको आप बार बार रिचार्ज कर सकते हो। इसमें क्या होता है, ये इसका स्ट्रक्चर है, देख सकते हैं आप। ये आपके पास बैटरी है और ये इसमें क्या है, वोल्टेज सेल है, ठीक है। वोल्टेज सेल है, ये एनोड है और ये कैथोड है। और आपके पास कितने वोल्टेज सेल है, 6 वोल्टेज सेल है, ठीक है। और एक वोल्टेज सेल 2 वोल्ट का करंट प्रोड्यूस करता है, तो मतलब ये जो सारे के सारे वोल्टेज सेल है, यानी पूरी जो बैटरी है वो 12 वोल्ट का करंट प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो आपके पास 6 वोल्टेज सेल है, इसमें 30% H2SO4 है, एसिड है, ठीक है। आपने देखा होगा बैटरी में एसिड होता है, ठीक है। अगर आप बैटरी को साफ़ कर रहे होते हो तो आपके घर वाले आवाज़ करते हैं कि अपने कपड़े का ख्याल रखिए, क्योंकि उसमें ये H2SO4 होता है। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये कम्प्लीटली आयनाइज होता है और 70% डिस्टिल्ड वाटर होता है। तो एनोड किससे बना होता है, लीड से, और कैथोड लीड ऑक्साइड से बना होता है। इस वजह से हम इसे कहते हैं लीड स्टोरेज बैटरी। अभी आपको पता चल गया होगा। अच्छा, अब हम आएंगे, ये तो आपने सारी की सारी कंस्ट्रक्शन पढ़ ली कि ये आपके पास बैटरी है, ये एनोड है, ये कैथोड है। एनोड लीड से बना है, कैथोड जो है ये लीड ऑक्साइड से बना है। इसमें 6 सेल्स होते हैं, वोल्टेज सेल होते हैं। ये हर एक सेल 2 वोल्ट का करंट प्रोड्यूस करता है, यानी कि अगर ये है तो ये 2 वोल्ट करंट प्रोड्यूस करेगा। तो सारे के सारे
12 वोल्ट करंट प्रोड्यूस करेंगे। इसमें 30% एसिड होता है H2SO4 और 70% डिस्टिल पानी होता है, ठीक है। डिस्टिल पानी जो हर किस्म के आयंस, जो हर किस्म के मिनरल से पाक होता है, ठीक है। अच्छा, डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी। अब इसमें आपको एमसीक्यूज आएंगे। एनोड पर हमेशा एक्सीडेशन होती है, तो जो आपके पास लीड है, लीड ये एनोड, ये H2SO4 के प्रेजेंस में इसको कंज्यूम करके लीड सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन क्या बनाएगा, हाइड्रोजन आयन बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन को ये रिलीज़ करेगा। तो ये जब 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करता है ये, तो यहाँ पर ये क्या करे, ये लीड ने क्या किया, इसने एनोड, ये एनोड पर है और इसने ऑक्सीडेशन शो की, ठीक है, ऑक्सीडेशन शो की, ठीक है, ये मैंने लिखा। अच्छा, उसके बाद कि एनोड पर क्या हुआ, लीड सल्फेट, 2 हाइड्रोजन आयन और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, तो ये इस चीज़ की प्रोडक्शन हुई। अब ये जो आपके पास लीड सल्फेट है, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, लीड सल्फेट। लीड तो ये खुद था, लेकिन सल्फेट यहाँ पर जमा हो जाएगा। तो आप टाइम के साथ देख सकते हो कि आपके जो बैटरी के जो यानी कि एनोड और कैथोड होते हैं, ये टाइम टू टाइम क्या होते हैं, इस पर एक लेयर बन दी जाती है और आप इस पर जब प्लास इस्तेमाल करते हो तो वो लेयर निकलती भी है, ठीक है, ये लेयर निकलती भी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर तो रिडक्शन होती है। इसमें जो लीड ऑक्साइड होता है जिस पर प्लस चार्ज होता है, ये सल्फेट्स की मदद से उन 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन करेगा और बन जाएगा लीड सल्फेट, और इस पर 2 यानी कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ है, कम हुआ है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा हुआ है तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, तो इसने ऑक्सीडेशन की और इसने रिडक्शन की। तो अब लीड सल्फेट और H2O यहाँ पर मेन प्रोडक्ट होंगे। तो पहले लीड क्या था, 0 चार्ज था, अब +2 हो गया, फिर +4 था, फिर +2 बन गया। तो ये डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी होती है और ये आपके पास